महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मौलाना मदनी दलाल के ताल्लुक से, और मैंने कहा था कि मौलाना मदनी की गलती नहीं है या मौलाना अरशद मदनी या फिर मौलाना महमूद मदनी की गलती नहीं है, बल्कि गलती उनके बाप दादाओं की है कि उन्होंने ब्रिटिश के तलवे चाटे हैं, इस वजह से ये सरकार के तलवे चाटने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि हजरत आपकी जुर्अत और हिम्मत कैसे हो गई कि आपने मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ बोला। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए कराम मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को कंडम किए हैं, और बाकायदा हिंदुस्तान के तमाम मदारिस से ये बातें आई हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत बयान दिया है। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं कि जमीयत उलमाए हिंद के उलमाए कराम मौलाना महमूद मदनी के बारे में क्या कहते हैं। आप उस वीडियो को देखिए। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाई महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। आज यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद का एक प्रोग्राम हुआ, बातचीत कर लेते हैं। जी, किस तरह प्रोग्राम था यहाँ? आज तो ये मौलाना अब्दुल माजिद साहब जो साहबजादा मोहतरम है मौलाना मोहम्मद शराफत अली रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था, उसमें हाज़िरी हुई और लोगों से मुलाकात हुई। टल बने। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। वो कह रहे हैं कि ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे कि लोगों के अंदर जो है एक नफ़रत का माहौल पैदा होता है। वो जब उनसे मुलाकात होगी बात करेंगे और पूछेंगे कि आप किस तरह उन्हें देखते हैं। हमें तो जिस तरह हम कायदे जमीयत का एहतराम करते हैं और उनके हुक्म पर दर गाँव और सब के साथ खिदमत का मादा रखते हैं, इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का जो भी मफाद आम्मा के लिए कोई काम है या उनके वर्करों का कोई काम है, हम उनके शाना बशाना चल के इंशाअल्लाह उनके भी साथ रहेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मदनी साहब के बयान को लेकर? कौन से मदनी? आप भूल गए क्या? नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी है, मौलाना महमूद मदनी भी है। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में पूछिए। मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाअल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है, भी सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत दो हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदर से आज इस्तीफ़ा दें। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है,
मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे। और मौलाना महमूद मदनी ने एक मरतबा चुनाव लड़ा था, मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, इजाज़त बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो एक बयान तो है देते नहीं, उनका तो आए दिन का बयान है। CNRC का उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, अब बताओ इस पर इत्तेफाक कैसे करें। इतना लंबा जो एहतजाज चला वो वहाँ पे शाहीन बाग के अंदर जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, वो जब उलमा इकराम इस चीज़ में आगे आ रहे हैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ, उलमा इकराम नहीं, मौलाना महमूद मदनी की मुतलक भी तो आलिम ही है ना। एक आलिम होना। अभी कारी साहब उनके एक बहुत बड़ी संगठन है उनका भी, ऐसा नहीं कि भाई वो अकेले हैं, देखो, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेकर बता रहा हूँ मैं, मतलब कहने का ये है इस मदरसे के ज़िम्मेदार मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ शाहिद साहब, और मैं ज़बरदस्ती न कह लगूँ मुझे मोहती मान लो तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ भी हो लेंगे, ऐसी बात नहीं हो नहीं सकते, हो लेंगे। लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, ये सही है। जब मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद पूरी ज़िंदगी रहे, मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, भाई थे वो, ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूँगा। दूसरी चीज़ 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और मौलाना महमूद मदनी भी कहता हम हुकूमत के साथ हैं, वहाँ कुछ नहीं हो संभाला, ठीक है। मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है? मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। वो तो मुसलमानों के जो बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के सरकार से मिलते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, किस मसाइल को लेकर मिला, क्या क्या है? कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। सुनो अजी, सुनो मेरी बात सुनो, सबका अपने एक स्टैंड है। जमीयत राजनीतिक पार्टी है, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल हैं, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएँ, उनको बाहर का रास्ता दिखाएँ। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं? असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को लेकर के नामों से रसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया। बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन सा तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। हम बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या स्टैंड है? बुलडोज़र कार्रवाई एक जुल्म है, और जुल्म का मतलब जुल्म है। दिल्ली के शाही ईदगाह में भी अभी मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है। देखिए
ये एक पॉलिटिकल मतलब ये जो है सिस्टम है और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात कुछ वक्त के लिए ख़राब हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा है इनके पास और कोई मुद्दा काम का नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जमीयत उलमाए हिंद के जो उलमाए कराम हैं, किस तरीके से उनके बयान का कंडम किया और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तारीफ की, इसलिए कि वो तारीफ के लायक है। वो बंदा जो कि सियासत के स्टेज से अब वो मिंबरे रसूल तक पहुंच गया है, तो उसका मर्तबा क्या होगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप इस वीडियो को तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो कि ये समझते हैं कि मौलाना महमूद मदनी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा कर गए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।